बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात के जिस मुबारक और मुक़द्दस फरमान को आपकी खिदमत में रखने का इरादा है, अपनी इस बेमिसलो बेनज़ीर हदीस में मौला ने अपने चाहने वालों को इस हकीकत से आगाह कराया कि जब कोई बंदा खुदाबंद आलम की इबादत करना चाहता है तो उस वक्त उसकी इबादत में उसके हाथ बेइंतहा शरीक होते हैं। यानी बहुत सारी इबादतें हैं ऐसी कि जिन इबादतों को अंजाम देने में इंसान के हाथ मददगार साबित होते हैं और हाथों की शिरकत की वजह से इबादतों की सूरतें और किस्में बन गई। जैसे मिसाल के तौर पर कोई हक़ की दिफा करना चाहे तो हाथ शामिल है, अगर बातिल का मुकाबला करना चाहे तो हाथ शामिल है, अगर कोई शख्स खैरात करना चाहे तो उसमें हाथ शामिल है, अगर कोई मुनाजात करना चाहे, दुआ करना चाहे तो उसमें हाथ शामिल है, अगर कोई शख्स किसी की नुसरत करना चाहे, उसे थामना उठाना चाहे तो उसमें हाथ शामिल है, और अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे, सजदा करना चाहे तो उसमें हाथ शामिल है। यानी बहुत सारी इबादतों में हाथ भी कहीं ना कहीं एक मददगार और सहारा बने हुए हैं। जैसे आज़ाए सजदा में दोनों हथेलियाँ शामिल हैं, यानी अगर हाथ ना हो तो उसको सजदे के लिए मुश्किल हो जाएगी, और अगर सही और सालिम सजदा इंसान सजदा करना चाहे तो उसे अपने हाथों को सजदे में शरीक करना होगा। क्योंकि बहुत सारी इबादतें हाथ से जुड़ी हुई है, इसीलिए अहले बैत ने अपने चाहने वालों को ये तालीम देनी शुरू की कि जहाँ उन्हें अपने हाथों का बेइंतहा ख्याल रखना चाहिए। कहा कि भाई देखो, खबरदार कि किसी मजलूम पर हाथ ना उठ जाए, खबरदार किसी जालिम के साथ हाथ न मिल जाए, खबरदार कि देखो जालिम की मुखालफत के लिए
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ ना उठे। मतलब ये हुआ कि हाथ बहुत इबादतों में शरीक हो गए। इसी वजह से हमें ये तालीमात देनी शुरू कर दी गई कि तुम्हें अपने हाथों का कैसा ख्याल रखना है। और फरमाया कि देखो, अगर इबादत का रुतबा बढ़ाना चाहते हो तो अपने हाथों का रुतबा बढ़ाओ, और हाथों का रुतबा बढ़ाना चाहते हो तो हाथों से कार खैर को बढ़ाओ। यानी जैसे मिसाल के तौर पर जो हाथ खैरात के आदी हैं, वो जब सजदे में जमीन पर मस होते हैं तो उनकी जजा कुछ और है, और जो हाथ खैरात के आदी नहीं है उन लोगों का सजदे में शरीक होना कुछ और है। यानी सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि वे सबकी नमाजें बराबर हो गई। बाजू खड़े होकर कोई दो लोग अगर एक साथ ही नमाज पढ़ रहे हैं तो उनकी नमाजों में बे इंतहा फर्क है, बहुत सारे वजूहात के सबब, जिनमें से एक है कि इबादत करने वाले के हाथ का रुतबा क्या है। भाई सजदा किया, जिस हाथ में अंगूठी है उसका सजदा अलग, जिस हाथ में अंगूठी नहीं है उसका सजदा अलग। यानी हाथ शामिल हो गए। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा ताकीद की गई। और मुबारक और मुक़द्दस हाथों का जिक्र जब भी हुआ तो उनके सिफात भी हमेशा बयान किए गए कि भाई इनके हाथ अजीम क्यों हैं। जैसे करबला के मैदान में तौहीद के अलम को उठाना है, सवाल ये पैदा हुआ कि वो कौन से हाथ होंगे जो तौहीद के लश्कर का अलम उठाएंगे। यानी परवरदिगार आलम ने क्या कर दिया, भाई अल्लाह समद अला कुल्ल शैइन खदीर इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। कोई भी चीज उसकी कुदरत से बाहर नहीं है, और उसके लिए एक लम्हे की बात है, एक लम्हा भी दरमियान में नहीं आता, बात तमाम हो गई। ऐसी कुदरत रखने वाले परवरदिगार ने जब यजीदियत का हमला हुआ तो समद और बेनियाज परवरदिगार ने, खदीर और मुख्तार परवरदिगार आलम ने यजीदियत को जवाब देने के लिए अपनी तरफ से एक लश्कर तैयार किया। अब खुदा जाने उस लश्कर का आलम क्या है, उसकी बुलंदी का आलम क्या है कि जहां अल्लाह समद इन 72 को अपनी नुसरत के लिए पुकार रहा हो तो इनके नासिर होने का मेयार क्या होगा। इसीलिए 1400 बरस से आवाज गूंज रही है कि अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के नासिरों पर हमारा सलाम। भाई दो बहस है। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह को नुसरत की ज़रूरत ही नहीं, जो ज़ात ही बेनियाज हो वो किसी से मदद क्यों लेगी। लेकिन उसने उन हाथों की अजमत बतानी चाहिए जो अल्लाह समद की नुसरत में शरीक हो जाए। और आयत यानी ज़ियारत में जुमले ने कहा कि अंसारा दीन अल्लाह, कि जो अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए आए, उन हाथों को सलाम किया गया। लेकिन जितने जमा हुए थे उनसे अगर पूछा जाए कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया हम यहाँ हुसैन की मदद के लिए आए हैं। नुसरत हुसैन करने के लिए वो जमा हुए और उन्हें अंसारा दीन अल्लाह कहा जा रहा है। तो बात समझ में आई कि हुसैन की जात ही अल्लाह का दीन है। यानी बचपन से न जाने कैसे तैयार हो रहे थे वो हाथ, जिन हाथों को अपने सफर के दरमियान हुसैन ने जमा किया। भी दिफा करना है इमामत की, वलायत की, लेकिन कोई भी हाथ नहीं कर सकता। यानी इस्यान तो बहुत दूर की बात है। भाई जुल्म हो गया, कोई चोरी की,
किसी जालिम से हाथ मिला लिया, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। यानी सिर्फ साधे हाथ भी अगर हो तब भी नुसरत के लिए जमा नहीं हो सकते। बचपन से न जाने किस पाकीज़गी और तहारत से अपने हाथों का एहतियात किया होगा, तब कहीं जाकर हुसैन ने उन हाथों को मदद के लिए बुलाया। सबकी अपनी अपनी शान है, सबकी अपनी अपनी शौकत है। एक कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको खुद हुसैन ने अपने हाथ से खत लिख कर बुलवाया। तो ऐसे नहीं होगा कि भाई एक दिन की इत्तेफाक की बात है। बहुत तवज्जो रहे, लोग ये ना समझे कि वो कारवान यूं गुजर रहा था, किसी से रास्ते में ऐसे ही इत्तेफाकन मुलाकात हो गई, उन्हें पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, हुसैन ने माजरा सुना और वो मदद के लिए शामिल हो गए। ऐसे नहीं है। एक एक नासिर की सवाने हयात पूरी पाकीज़गी और तहारत की मेराज से भरी हुई है, तब कहीं जाकर उन हाथों को ये रुतबा मिला कि वो हुसैन की हाथ की बैअत कर सके। यानी हाथ अगर ऐसा ही हो तो इस काबिल कभी होगा ही नहीं कि कोई भी जाए और जाकर इमाम की बैअत कर ले, का मुमकिन नहीं है। अपने आप को बेचना, अपने हाथ को फरोख्त कर देना। बैअत मतलब हाथ रख दिया ना, यानी जिसने बैअत ली उसका हाथ यूं, जिसने बैअत की उसका हाथ यूं। यानी एक है जो ले रहा है, दूसरा है जो दे रहा है। तो जो लेने वाला है वो क्या ले रहा है? हाथ की बैअत की, हाथ रखा मतलब अपना इख्तियार रख दिया, मतलब अपना इख्तिदार रख दिया, मतलब अपना सुल्तान रख दिया, मतलब अपनी नुसरत रख दी, मतलब अपने नफ्स के वजूद को बेच दिया। लेकिन ये मनसब, ये शरफ हासिल हो जाए, ये हर हाथ के लिए नहीं होगा। इसीलिए ऐसे मुक़द्दस हाथों को अपने रास्ते में हुसैन ने चुना कि एक एक की सवाने हयात मौजज़ात से भरी हुई है। यानी जो हुसैन का हाथ है उस पर तो क्या गुफ्तगू करे, लेकिन जो बैअत करने के लिए हाथ आगे बढ़े थे, उन हाथों का रुतबा यह है कि अगर करबला के मैदान में कहीं से मूसा का गुजर हो जाता तो मूसा अपने हाथ को छिपा छिपा कर करबला से निकल जाए। यदे बैजा की सारी शान आजिज़ी और इंकिसारी में ढल जाती जब नासिरीन दीन इलाही के हाथों के रुतबे का पता चल रहा है। न दाऊद अपने हाथ का जिक्र करते, न ईसा का जिक्र होता, न दस्ते मसीह का तस्करा होता, न वहां मूसा। यानी तैयार करना होगा हाथ को बैअत के लिए। भाई अपने आप को बेचना है, लेकिन वो जो खुद अपने ही हाथों बिका हुआ है वो किसी और के हवाले अपने नफ्स को कैसे कर सकता है? अब दुनिया भर में आप देखेंगे तो बैअत के लिए करबला के मैदान में फॉर एग्जाम्पल जब हुसैन की बैअत करने के लिए आए तो भाई बैअत कौन करे? जो आजाद हो वो अपने आप को बेचे। जो पहले ही से बिका हुआ हो वो अपने आप को कहां बेच सकता है? वो तो किसी और की मिल्कियत है। यानी जिन लोगों ने अपने आप को यजीदियत के हवाले कर दिया था, जो यजीद के हाथों बिक चुके थे, वो अब बैअत करने के काबिल ही नहीं थे। करबला के मैदान में हुसैन की बैअत के लिए
उन हाथों को अपनी पूरी जिंदगी आजादी में गुजारना जरूरी था। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, तवज्जो। यानी भले ही 80 बरस का सिनो साल क्यों ना हो, लेकिन अगर 80 बरस की सवाने हयात में वो हाथ किसी और को बिक चुका है अगर, तो फिर कभी हुसैन को हुसैन की कभी बैयत वो कर नहीं सकता था। यानी हबीब ने अपने वजूद को हुसैन के हवाले करके ये बताया कि 80 बरस की सवाने हयात हबीब ने आजादी की गुजारी है, किसी को बिके हुए नहीं है, कि वरना बिके हुए होते तो फिर हुसैन की तरफ कैसे बैयत करते। तो अलग अलग है सबकी सवाने हयात। एक हुर का भी तस्करा है, यानी ये तो हुर का लश्कर यजीद में होना वैसे ही है जैसे यूसुफ का बाजार मिस्र में आ जाना। भाई बिक गए, लेकिन शान नहीं थी यूसुफ की, और वो यूसुफ की मर्जी भी नहीं थी। परवरदिगार आलम ने रखा, एक निजाम उसने चलाया, लेकिन नफ्स में गैरत। तो नफ्स ने अपने आप से पूछा कि भाई ये तो कहां बिका हुआ है, लिहाजा उसने अपनी बैअत को खत्म किया। जो गुलामी में था फिर आजाद हुआ, फिर जब आजाद हुआ तो हुसैन के हाथों पर बैअत की। इसीलिए हुसैन ने कहा अब्द के माना गुलाम के है, हुर के माना आजाद के। लेकिन जब तक लश्कर यजीद में ऐशो आराम की जिंदगी में था, आजाद नहीं था। जब हुसैन की तरफ आया तो हुसैन ने कहा तेरी मां ने तेरा नाम बहुत खूब रखा है, तो दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद। तैयार हो रहे हैं, यानी हमें तो समझ में ही नहीं आएगा भाई हम आ गए यहां इतनी दूर, कैसे तैयार हो। लेकिन कहा कि भाई जो तैयार होना चाहेगा, जो चाहता है, उसके लिए एक मौका हमने रखा, वो अभी इंतजार करे और अपने हाथ को अपनी मेराज की तरफ बढ़ाता रहे, ताकि जब वो पर्दे से बाहर आए तो हाथ में ये काबिलियत हो कि अल्लाह के हाथ पर बैअत कर सके। वरना सबके बस की बात नहीं है कि इमाम की नुसरत में चले जाए। ना करबला में सब जा सकते थे, ना बाद ज़हूर सब जा पाएंगे। ऐसे लोगों का लश्कर जमा हो गया जो अल्लाह समद का लश्कर है, जो बेनियाज व खदीर ज़ात मुक़द्दस है। उसने लश्कर तैयार किया। अजीब बात है, एक हुक्म होता, एक इशारा होता, जमीन तहवाला हो जाता, लेकिन उसने किया नहीं ऐसा। अल्लाह समद होने के बाद अपने नासरों को जमा किया। एक एक हाथ की तारीख, क्या क़यामत ख़ेज़ तारीख। जब वैसे हाथ एक जगह जमा हो गए तब अलम बाहर निकला। और अब सवाल ये पैदा हुआ कि इन तमाम हाथों में इस अलम को कौन उठाएगा। खुदा जाने उन हाथों की अजमत का आलम क्या है, जिन हाथों ने लश्कर तौहीद के अलम को उठाया। भाई जिंदगी गुजर गई लोगों की हाथों की तारीफ में, क्या क्या नहीं कह दिया जमाने कि भाई यदुल्लाह ने हाथों को बुलंद करके मांगा है जिन हाथों को, उन हाथों का आलम क्या होगा। तो अनीस ने लिखा, अब देखिए किस खूबसूरती से हाथों के रुतबे को बयान करते हैं कि हाथ कैसे थे अब्बास का। वो हाथ कार खैर रहा जिनसे रोजो शब, वो हाथ कार खैर रहा जिनसे रोजो शब। साद वो साफ
सादे पुरनूर शेरे रब। बाजू वो जिनमें खुवत दस्ते खुदा थी सब। बाजू वो जिनमें खुवत दस्ते खुदा थी सब। शाने वो जिनमें शान नशाने शहे अरब। शाने वो जिनमें शाने नशाने शहे अरब। पहलू में खल्ब वो जो हमेशा खड़ा रहा। सीना वो सद्र था जो वफा से भरा रहा। यानी मौला ने अपने फरमान में बताया कि आबिद अपने हाथ की पोजीशन से अपनी इबादत का पता देता है। इबादत के रुतबे का पता चल जाता है हाथ की सूरत से। खुदावंद आलम ने यानी हमें इजाजत दी कि हम अपने हाथ को हिला सकते हैं। सामने बाजू किया, ऊपर किया, नीचे किया, हाथ पीछे किया, तो यानी चारों तरफ हाथ जाते आते हैं। लेकिन हमें बताया गया कि हाथ के पोजीशन के एतबार से इबादत का रुतबा भी तय होता है। यानी अगर यूं है तो खैर है, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए एक ही हाथ है, लेकिन हाथ के लिए कहा गया, देखो खबरदार लोगों के सामने हाथ का यूं होना ऐब है, नहीं तवज्जो नहीं कर। दुनिया में हाथ का यूं होना ऐब है, उसी हाथ का दुनिया में यूं होना उसकी नेकी है। यानी हाथ का पोजीशन है, पोजीशन ने तय कर दिया कि इबादत क्या चल रही है, नेकी चल रही है या बुराई चल रही है। हाथ यूं है, सामने कोई खड़ा हुआ ही नहीं है, तो पता चला हाथ इबादत में है। हाथ यूं है, सर खाक पर रखा हुआ है, पता चला इबादत में है। यानी किसी मजलूम पर हमला हुआ, दरमियान में हाथ यूं आ गया, इबादत में है। कोई जालिम सामने था, उसके सामने यूं चला गया, यानी गुनाह में है। मतलब हाथ का पोजीशन तय करेगा कि बंदा क्या इबादत कर रहा है। भाई तवज्जो है ना। यानी बाब देखिए, उन्वान देखिए कि हाथों की सूरत से इबादतें तय होगी। इसीलिए शरीक हो गई ये इबादत। अब हम आपकी खिदमत में जो आयत यानी जो हदीस रखना चाहते हैं, इसमें मौला ने बताया कि इंसान अपने हाथों और उंगलियों के जरिए से 5 तरह की इबादतें करता है। हालांकि हदीस कुछ और है और हमें आपको जो वाक़या सुनाना है वो कुछ और, लेकिन ये अगर बुनियाद, ये उसूल अगर समझ में आ जाए कि भाई हाथ यूं क्यों है, तो फिर हमें पता चलेगा कि वहां चल क्या रहा था। तवज्जो नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए हाथ कैसा है, बस उस यानी हमें इमाम ने बता दिया कि कौन सी इबादत में हाथ कैसा होता है, हदीस खत्म हो गई। अब इसके बाद है वाक़यात, जिन वाक़यात में हमें हाथों की पोजीशन का पता चला कि भाई हाथ यूं है, तो हमें समझ में आया कि भाई इस हदीस की रूह से अगर हाथ यूं है तो वहां ये हो रहा था। यही है ना। यानी जैसे मिसाल के तौर पर हाथ का यूं होना खैरात है, ये बात है। अब अगर कोई भी वाक़या आपको मिले जिसमें किसी ज़ात का, किसी हस्ती के हाथ के यूं होने का जिक्र हो, कभी उनका हाथ ऐसा ही था, वो तेजी से सामने आया और चला गया,
तो हमें समझ में आ रहा है ना कि भाई ये खैरात कर रहा था और ये इबादत में मसरूफ था, वो सामने वाला ले रहा था। फिर पोजीशन है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर मौला के रुकू का वाक़या है, मौला ने उसमें हाथ यूं कर दिया, दौरान रुकू अपने हाथ की सूरत को यूं कर दिया, तो हमें समझ में आ गया कि हाथ ये बता रहा है कि दौरान नमाज वो ज़कात अदा कर रहा है। उसका इशारा ये बता रहा है कि देखो अंगूठी जो हाथ में है वो लेकर चले जाओ। साइल को दौरान ने नमाज मायूस होने नहीं दिया, हाथ की सूरत से पता चल गया। ऐसे ही होता भाई। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने पीठ पर हाथ रखा तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आप खुश हैं, सामने वाले को शाबाशी दे रहे हैं, यही है ना। यानी अब वाकया क्या हुआ पता नहीं, लेकिन बात यूं चल गई कि भाई इन्होंने पीठ थपथपाई, तो हमें समझ में आ गया कि वो उस बात से राजी थे जो भी उसने किया, है ना। पीठ पर हाथ रखा तो मतलब यह है कि भाई आप राजी है उस बात से जो भी उसने किया। तो पीठ थपथपाने का मतलब, अब आपको वाकया अगर नहीं मालूम कि भाई क्या हुआ था, तो आपको सिर्फ उस शख्स को ढूंढना होगा जिसने पीठ थपथपाई, और उससे आप जाकर पूछिए भाई हुआ क्या था, तो वो इनकार नहीं कर सकता कि हमें क्या पता क्या हुआ था, क्योंकि वाकये का मरकज उसका हाथ बन गया है। वो इनकार नहीं कर सकता। अगर वो कहे हमें नहीं मालूम तो ये पूछेगा फिर आपने पीठ क्यों थपथपाई, यानी आप राजी थे इस बात से इसलिए तो आपने किया, बताइए हुआ क्या था। पोजीशन है, हाथ की सूरत है, लेकिन बता रही है कि क्या हो रहा है। अगर किसी ने खांधे पर हाथ रख दिया तो इसका मतलब यह है कि आप उसे सहारा दे रहे हैं। वो तन्हाइयों या किसी बात से अगर घबराया हुआ हो तो उसके दिल को ढारस देने के लिए खांधे पर हाथ रखा जाता है। नहीं कर रहे तवज्जो, है ना, क्योंकि जब दिल बैठता है आहिस्ता आहिस्ता तो आकर खांधे पर हाथ रख देते हैं। यही होता है ना। करबला में हुर ने अपने बेटे को भेजा, बेटा दूर गया, हुसैन करीब आए, हुर के खांधे पर हाथ रख दिया, का फिक्र न कर हुर, हम हैं। बेटे की जुदाई से दिल भले ही बैठ गया हो, लेकिन सहारे के लिए हम हैं, क्योंकि हमारा हाथ खांधे पर है। तो अब लाखों के लश्कर के दरमियान में हुर का दिल बैठा था, तो हुसैन ने खांधे पर हाथ रखा। लेकिन वाकयात ऐसे भी हैं कि जहां ऐसी तन्हाई पर कोई चला गया जहां उसके सिवा कोई मौजूद नहीं है, तो किसी ने आकर खांधे पर हाथ रख दिया। तो समझ में आया कि हाँ, आलम तन्हाई में ढारस की सूरत में वो हाथ आ गया था। का फिक्र ना करिए कि भाई हम मौजूद है। आप अपने आप को अकेले तसव्वुर ना करिएगा, यानी मकाम से, उसकी सूरत से, उसके पोजीशन से पता चलेगा कि भाई वो कह क्या रहा है। तो मौला ने इरशाद फरमाया कि हाथों के जरिए से इंसान 5 तरह की इबादतें करता है, और इन 5 इबादतों में से इसके हाथ के पोजीशन से या इसकी हाथ की सूरत से हमें पता चलेगा कि ये कौन सी इबादत कर रहा था। है ना तवज्जो? ताकत हम लगा नहीं सकते, थोड़ी सी हमें नासाजगी महसूस हो रही है, लेकिन हम स्लो स्लो ही चल रहे हैं। बाकी का खांधे पर हाथ रखने का काम आपका, खांधे पर ही हाथ रख दीजिए, या चाहे तो पीठ ही थपथपा दीजिए,
रिजा का पता चल जाएगा कि भाई कौन राजी है और कौन, अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो पता चलेगा कि वो राजी नहीं, तो सूरतों से पता चलेगा। तो 5 सूरतें। पहली इसका नाम है, मौला ने इरशाद फरमाया अल तऊज़ु फतस्तक़बिलुल क़िबलत बिबातिन कफ़ियक, यह है पनाह की इबादत। पनाह की इबादत यानी औज़ु बिल्लाह, है ना, पनाह चाहता हूं, अल्लाह से चाहता हूं मैं पनाह, अल्लाह की पनाह चाहता हूं। क्यों क्या हुआ कि शैतान हमला कर रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह की पनाह में आ जाऊं। तो औज़ु का मतलब है पनाह चाहना। इसी से तावीज़ भी बन गया, यानी तावीज़ पहन ली क्योंकि पनाह चाह रहा था किसी से। तो मौला ने इरशाद फरमाया एक इबादत है पनाह वाली इबादत, इबादत औज़ु बिल्लाह, जहां वो पनाह चाहता है। तो जब पनाह चाहो किसी भी चीज से, तो मौला ने इरशाद फरमाया उस वक्त अपने हाथों को यूं रखो कि हथेलियां सामने और हाथ की जो पुष्ट है वो तुम्हारे चेहरे की तरफ। जब भी पनाह चाहो तो यूं करके पनाह चाहो, क्यों क्योंकि हाथों की ये सूरत ये बताती है कि तुम औज़ु बिल्लाह वाली इबादत में हो। इसीलिए अगर तूफान आ गया, आंधी आ गई, जलजला आ गया, कुछ भी अजाब आ गया, आपने चाहा कि भाई मैं बच जाऊं अजाब से, का परवरदिगार इस तूफान से मुझे बचा ले, इस आंधी से मुझे बचा ले, मैं तेरी पनाह चाहता हूं इन तमाम अजाबों से। तो उस वक्त जो ये दुआ कर रहा है तो वो दुआ यूं करेगा, समझ रहे, वो दुआ यूं करेगा, वो कहेगा पनाह चाहता हूं परवरदिगार इस आंधी से मुझे बचा ले। अब अजाबों के दरमियान जितनी भी दुआएं हैं वो सब दुआएं यूं ही होगी, क्योंकि अगर कोई पनाह चाह रहा है तो उसे यूं दुआ करना है, औज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह, कुछ भी बीमारी फैल गई, वबा फैल गई, परवरदिगार मुझे बचा ले, समझे, तो यूं मांग रहा है दुआ। तो अब जिसे ये पता है कि औज़ु बिल्लाह की इबादत कैसी करनी है, वो अपने हाथों को यूं रखेगा, और जिसे ये पता है दूसरे शख्स को कि भाई ये इबादत की सूरत कौन सी है, तो वो हाथों को देखकर समझ जाएगा ये किसी से पनाह चाह रहा है। तो ऐसे कई वाक़यात है जहां तूफान आया, आंधी आई, क्या आया, मुसीबतें आई, मौला ने अपने चाहने वालों से कहा देखो दुआ मांग लिया करो कि तुम बच जाओ उन सारी मुसीबतों से। तो जब दुआ मांगो तो यूं दुआ ना मांगो, पनाह के लिए जो दुआ मांग रहे हैं तो यूं मांग लो, क्योंकि ये है औज़ु बिल्लाह की दुआ। बेतवज्जो है। दूसरी इरशाद फरमाया कि दूसरी कौन सी आसानी, अद्दुआ फिर रिज़्क़ फतबसुतु कफ़यका व तफ़ज़ी बिबातिनिहा इला समा। जब तुम रिज़्क़ का सवाल कर रहे हो तो अगर कोई रिज़्क़ मांग रहे हो, रिज़्क़ अगर मांग रहे हो तो अपने हाथों को यूं रखो ताकि हथेलियां आसमान की तरफ हो और तुम यूं किसी चीज को तलब कर रहे हो। तो जब यूं हाथों को तलब करके यूं रखकर मांगा जाता है तो पता चलता है कि हाँ ये रिज़्क़ का सवाल कर रहा है। तो रिज़्क़ का सवाल कर रहा है। जितनी भी चीजें रिज़्क़ में शामिल है उन सब को मांगने के लिए हाथों को यूं किया जाता है।
खाना चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, तरकारी चाहिए, क्या चाहिए भाई, जो चाहिए तो हाथ यूं मांग लो, यूं रखकर मांग लिया करो, क्योंकि ये रिस्क तलब करने की दुआ है। वो हाथ जिन हाथों से मीकाईल आकर पूरी मखलूक में तकसीम करने का रिस्क लेकर जाता है, वो हाथ एक रोज यूं बुलंद हो गए। यानी हमें पता चला वो रिस्क को तलब कर रहे थे। इस सबब से परवरदिगार आलम ने कहा औलाद भी रिस्क की एक सूरत होती है। मैं परवरदिगार मुझे औलाद दे दे, क्योंकि औलाद रिस्क है, इसीलिए हाथों को यूं रखा गया। अली ने अपने लिए बेटे का सवाल किया, अपने हाथों को यूं बुलंद किया। यानी कौनैन में मीकाईल जिनके हाथों से रिस्क तकसीम करने के लिए लेकर निकलता है, वो परवरदिगार आलम की बारगाह से रिस्क औलाद का सवाल कर रही थी। मेरे परवरदिगार मुझे ही अता फरमा। तो अगर किसी ने हाथ यूं रखे तो उसके हाथों को यूं रखते ही पता चलेगा वो मरज़ूक़ है। जिसके सामने भी बात कर रहा है, सवाल कर रहा, वो उसका राज़िक़ है, और जिस चीज़ को उसने मांगा है वो उसका रिस्क है। तो तीसरे मौला ने इरशाद फरमाया, ये कौन सी है? यह इबादत इब्तिहाल, इबादत इब्तिहाल। इस इबादत में दोनों हाथों को, उनकी हथेलियों को चेहरे के सामने रखना होगा। चेहरे के सामने दोनों हथेलियों को रखना होगा, तो पता चलेगा कि यह इबादत इब्तिहाल में मसरूफ है। इबादत इब्तिहाल यानी कि भाई पनाह यूं मांग ली, रिस्क यूं मांग लिया। अब अगर कोई दूसरी चीज की हाजत है, कोई भी दूसरी चीजें जनरल रिस्क में जिनका शुमार ना हो या कुछ भी, तो उस वक्त हाथों को यूं रखा जाएगा। तो यह है इबादत इब्तिहाल। तवज्जो है ना? यानी जब चेहरे के सामने हाथ हो तो मतलब यह है कि वह रैंडम चीजों को मांग सकता है, क्योंकि सूरत इब्तिहाल में ढला हुआ है। इसी सूरत इब्तिहाल की पोजीशन है नमाज में इंसान का खुनूत पढ़ना, क्योंकि जब खुनूत पढ़ रहा होता है तो हाथ चेहरे के सामने होते हैं। यानी अब वो कुछ भी मांग सकता है। उसने कभी रिस्क का सवाल किया, उसने कभी कोई दूसरी चीज सवाल की, बहुत सारी चीज उसने मांग ली। इबादत इब्तिहाल, तवज्जो है ना? यूं करके हम दुआ करेंगे। तो यही बहसड़ी जब नसाना नजरान राजी नहीं हो रहे थे, मुबाहले का जिक्र आया, तो आयत ने कहा फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल ताअलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर क्या करेंगे? हम अपने बेटों को लेकर आएंगे, तुम अपने बेटों को लेकर आओ। हम अपनी औरतों को लेकर आएंगे, तुम अपनी औरतों को लेकर आओ। हम अपने नफ्सों को लेकर आएंगे, तुम अपनी नफ्सों को लेकर आओ। उसके बाद हाथों को चेहरे के सामने रखकर इबादत इब्तिहाल करेंगे। और जो झूठ बोलने वाले हैं उन पर अल्लाह की लानत होगी। तो मुबाहले में अहले बैत हाथों के जिस रुख की नीयत से चले थे वो है यूं, जिसमें हमें पता चला अगर आपको किसी झूठे पर लानत की दुआ करनी हो तो उस वक्त हाथों का पोजीशन यूं होना चाहिए। जितने झूठे हैं अगर उन पर लानत का तस्करा हो तो अगर झूठों पर लानत होगा, परवरदिगार जितने झूठे हैं उन पर तेरी लानत हो।
तो भाई वो कौन हो सकते हैं? कहा भाई जो सच्चों के खिलाफ आए उनके सिवा कोई झूठा कैसे हो सकता है। लिहाजा खुनूत की सूरत हमें बार बार याद दिलाती है, देखो तुम्हें झूठों पर लानत पड़नी है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इसीलिए अली ने भी अपने खुनूत में एक दुआ पढ़ी ऐसी, जिस दुआ में तमाम झूठों के ऊपर अली ने लानत की। तो नसाराए नजरान एक मर्तबा का इब्तिहाल था, लेकिन अहले बैत के चेहरे को देखा, पलट कर वापस चले गए, इब्तिहाल से बच गए। लेकिन न जाने ये कैसे है कि अली ने अपनी पूरी जिंदगी दौरान नमाज इनके ऊपर झूठों पर लानत के लिए इबादत इब्तिहाल की सूरत में ढाल दिया। तो 5 में 3 पोजीशंस ऐसे हैं जिनमें पूरे हाथ इन्वॉल्व है, वे हाथों की सूरत हो ऐसी, बहुत तवज्जो। और जो 2 इबादतें बची है उसमें पूरा हाथ नहीं है, उसमें सिर्फ एक उंगली है। तो अगर कहीं भी कोई आपको इबादत करते हुए एक उंगली ही कोई हरकत या सूरत बता रहा हो, तो हमें समझ में आता है कि ये कौन सी इबादत कर रहा है। तवज्जो। मिसाल के तौर पर भाई बच्चे ने मजलिस में शरारत की, गड़बड़ की, बाप ने बेटे से अपने देखकर खामोश बिठाना चाहा। क्या किया उसने? उसने कहा खामोश। तसव्वुर क्या आया आपने, ये आया कहां से? आखिर यूं उंगली कैसे आ गई? और किसी भी मौके पर खामोश बिठाना हो तो यूं क्यों कर रखा जाता है? भाई कह दीजिए खामोश बैठ जाओ, लेकिन खामोशी कभी होती ही नहीं इस उंगली के बगैर। तो पता चला कि खामोश के साथ इसे यहां रखा। तो मौला ने फरमाया ये इसीलिए होता है क्योंकि इबादत की जो चौथी किस्म है उसका नाम है तजर्रो। बहुत तवज्जो है। उसका नाम क्या है? तजर्रो। यानी जब भी खुशू खुजू की गुफ्तगू हो और किसी का खौफ हो, किसी रुतबे की बरतरी का खौफ, तो खुशू पैदा हो जाए, खुजू पैदा हो जाए, तजर्रो की सूरत आ जाए, तो मौला ने फरमाया उस वक्त इबादत को अंजाम देने के लिए मुस्बह को चेहरे के सामने लाया जाता है। क्योंकि हजारों साल से चलती हुई आ रही है, इसीलिए क्योंकि मजलिस में खुशू और खुजू की महफिल होती है। अगर किसी ने शरारत की बच्चे ने, तो फौरन बाप बगैर सोचे और समझे, बगैर ख्याल करे, यानी सबकॉन्शियस माइंड में खुद ही तय हो गया कि सामने वाले को यूं करके खामोश बिठाया जाए कि भाई देखो ये खुशू की महफिल है, यहां तुम्हें बेखौफ होना नहीं चाहिए। तवज्जो रहे, यहां तुम्हें बेखौफ होना नहीं चाहिए, यहां तुम्हें पास रखना होगा, लिहाज रखना होगा, खुशू और खुजू को बरकरार रखना होगा। लिहाजा इबादत खुजू के इज़हार के लिए इस उंगली को चेहरे के सामने लाया जाता है। अब जहां कहीं भी यूं कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि वहां कोई खुशू की बात चल रही थी। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, वहां कहीं खुशू की बात चल रही थी। इसीलिए तो हमने आपसे कहा कि भाई हदीस तो इमाम ने बयान कर दी कि यूं हो गई इबादत, लेकिन बाद में कोई वाकया मिलेगा ऐसा जिस वाकये में बात हुई कि भाई उंगली को यूं रखा, तो इससे पता चला कि जब यूं रखा तो इबादत खुशू में मसरूफ थे, इबादत खुशू में मसरूफ थे। नहीं कर रहे तवज्जुहात, रुतबे का पास रखना है, रुतबे का लिहाज रखना है।
कहीं तुम्हारी बेखौफी रुतबे की महफिल में या उस बात में दखल अंदाजी ना करे, लिहाजा इबादत तजर्रो के लिए यूं रखा जाता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। मतलब भाई बहुत तवज्जो रहे। आग लग गई, बाप मजलिस में इधर देख रहा है, पीछे लोग भागे जा रहे हैं। बेटे ने देख लिया कि ये क्या हो गया। बेटे ने बाप से कहा, सुनिए सुनिए हमारी बात। बाप ने कहा, बाप की तवज्जो उधर, बेटा कह रहा है सुनिए सुनिए। बाप ने कहा यूं, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। यानी तजर्रो का मतलब यह है कि बाप के नजदीक बेटे को जो भी बात कहनी हो वो बात उतनी अहम नहीं है जितनी अहम ये गुफ्तगू है जो मुझे सुनना है। नहीं कर रहे तवज्जो। यूं कहकर बताना दलील बन जाती है इस बात की कि भाई जो मैटर चल रहा है वो अहम है। अब तुम्हारे पास कोई भी बात हो वो हम बाद में सुनेंगे, अभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो बात तुम्हारे पास है और जो मौजूद चल रहा है इसका अगर मवाजना किया जाए तो तुम्हारी बात हल्की है, ये जो मौजूद चल रहा है वो अहम है। तो अब बेटे ने जिद की, आखिर चिड़चिड़ा कर बाप ने पूछा क्या है, देखा आग लगी हुई है। तो अब यहां दो सूरतें हैं। एक वो शख्स जिसने आग को देखा उठकर भागा, आग लग गई भाग जाओ, हो गया, ऐसा भी होता है। दूसरा वो है जिसने कहा लगने दो आग, तुम खामोश बैठो। नहीं कर रहे तवज्जो। यानी आग लग गई कि आपकी जान को खतरा है। तो इसमें दो लोग हैं ना, जिसको एक अपनी जान की फौकियत थी, उसने अपनी जान बचाई, वो भाग गया। दूसरा वो है जिसने कहा नहीं, मजलिस हुसैन जान के आगे, यानी जान मजलिस हुसैन के आगे कोई चीज ही नहीं है, लिहाजा जान को कुर्बान होने दो, मजलिस में तुम डिस्टर्ब ना करो यूं। लेकिन मुश्किल है क्योंकि इबादत तजर्रो सब नहीं कर सकते। अपने बेटे को डांट डपट कर खामोश बिठाना और बात है, लेकिन इबादत तजर्रो का ख्याल रखना और बात है। तो एक ऐसा भी होगा जिसने कहा कि भाई आग लग जाए तो लग जाए, मजलिस में से नहीं उठेंगे, तुम खामोश रहो क्योंकि मैटर मिस हो रहा है। तो खुशू खुजू में ये अहम है, जब भी अंगुष्ठ यूं आ जाए तो जिसने उंगली उठाई उसके नजदीक जो भी हुआ वो कम है और जो हो रहा है वही अफजल है। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। यही तो है इबादत तजर्रो। इंतजार करते हुए खड़े हुए थे मज़ाहिर कि भाई अली की सवारी कब आएगी। हबीब भी इसी इंतजार में थे, छत पर से गिर के मर गए। मज़ाहिर ने लाशों को उठाया, अली की सवारी कभी भी आने को है, गोशे में हबीब को रखा, ज़ौजा की तरफ पलटे, ज़ौजा से कहा ज़ौजा की तरफ मुतवज्जे होकर कहा खामोश, रोने की आवाज बाहर ना आए, इबादत तजर्रो चल रही है, बेटे की जान की वो अहमियत नहीं है, अली मेहमान बनकर आया है। इबादत तजर्रो का खामोश रहो, रोने की आवाज बाहर ना आए, आवाज को अपनी जब्त करो। अब जो भी बात तुम्हें कहनी है
वो अली के जानने के बाद सुनेंगे। यूं करके बताया इबादत तजर्रुह चल रही है। तो मौला ने इरशाद फरमाया चौथी इबादत की किस्म है तजर्रुह की खुशू खुजू वाली, जिसमें उंगली को चेहरे के सामने रखा जाता है। बात ये हो गई। वाकयात ऐसे हजारों हैं, हजारों वाकयात जहां पर कोई भी ऐसा मौजूद है उसने कहा खामोश। जैसे यूं कहा पता चल गया तजर्रुह में मसरूफ है, जो बात चल रही है वही अहम है, जो आपको कहना है वो अहम नहीं। तो पांचवी इबादत मौला ने इरशाद फरमाई, ये तो इबादत ही नाम ही इसका इतना गजब का है, और फिर इसकी जो तारीफ बयान फरमाई तो उसमें आप कभी गौर करें। अच्छा देखिए इसकी भी मिसाल है। बच्चे छोटे हैं, 5 साल का 4 साल का बच्चा है। बाप ने कहा चलो भाई दुकान को जाके आते हैं, मार्केट को। पैदल चले, बाप सामने, 4 साल का बच्चा पीछे पीछे। चलते 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 बाप ने अपनी इस उंगली को यूं कर दिया। कभी आपने सोचा ऐसे क्यों होता है? अब बाप क्या सोच रहा है? बाप ये सोच रहा है ये जो मैंने उंगली ऐसी की, बेटे का काम है उसे थाम लेना। यानी बाप ने कुछ कहा नहीं, उंगलियों की, बेटे को भी पता है कि हमें उंगली थाम लेनी है। जैसे ही उसने उंगली थामी तो बाप को इत्मीनान हो गया कि अब मेरा बेटा मुसीबतों से दूर है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी अब वो देखेगा नहीं बच्चे को, वो रास्ते पे सामने आमा देखता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे इत्मीनान है ना, ये महफूज है। कैसे हुआ आपको इत्मीनान? क्योंकि उसने उंगली थाम ली। तो आपको पता चल गया कि उसके कदम भी बराबर चल रहे हैं, अगर गिरेगा तो भी मालूम हो जाएगा, कोई चीज आएगी परेशानी, सब पता चल गया। लेकिन अगर आपने यूं रखा, उंगली नहीं थामी, 5-10 सेकंड आपने इंतजार किया, फिर आपके दिल में ख्याल क्या हुआ आखिर, तो चेहरे को पलटा कर देखा। मतलब उंगली के थाम लेने से पता चला कि वो सेफ है। लेकिन आखिर ऐसे क्यों कि यही उंगली दी जाती है? भाई बाप जब भी अपने बेटे को कहीं ले जाना चाहता है इसी उंगली को बाहर करता है, बच्चे भी उसी को थाम लेते हैं। अरे भाई कोई उंगली दे दीजिए दूसरी, लेकिन वो नहीं देगा, वही देगा। किसी ने भी आपसे पूछा अल्लाह कितने हैं, सलामत, तो आपने जवाबन जब एक कहा तो भाई ये भी उंगली तो एक ही है। ये कितनी उंगलियां हैं? यूं बता दीजिए एक है। लेकिन एक को जब भी बताया जाएगा तो यूं ही बताया जाएगा। आखिर अल्लाह एक के मौके पर ये वाली क्यों आ गई? बच्चे को थामने के मौके पर ये वाली क्यों आ गई? ऐसे बहुत सारे। तो मौला ने इरशाद फरमाया इसीलिए क्योंकि 5वीं इबादत की किस्म यह है जिसे कहते हैं इबादत इब्ताल। बहुत तवज्जो रहे। बेटे लाम रूट है, इससे लफ्ज बना बतल। बतल का मतलब है सबसे डिस्कनेक्ट होकर किसी एक चीज से जुड़ जाना। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। बतल है ना, बेटे लाम। शहजादी कौन है? इनके जितने अलखाब है उनमें से एक है
उसमें एक लक़ब क्या है? उसमें एक लक़ब है बतूल का। इसका मतलब क्या है? का इसका मतलब है वो जो सबसे डिस्कनेक्टेड है। साहिलों ने पूछा, मौला आपकी जद्दा को क्यों बतूल कहा जाता है? फरमाया इसीलिए क्योंकि जो मेरी जद्दा की शिया है वो जहन्नम से डिस्कनेक्टेड है। भाई बहुत तवज्जो रहे, बेइंतहा तवज्जुहात रहे। बतूल उन्होंने पूछा, मौला क्यों कहते हैं बतूल? तो मौला ने इरशाद फरमाया इसीलिए बतूल कहते हैं क्योंकि जो उनके शिया है वो जहन्नम से दूर है। तो जब दूसरी हर चीज से दूर होकर किसी एक ही की तरफ पूरी तवज्जो हो तो उसे कहते हैं बतल होना। बतल का मतलब है किसी से रिश्ता नहीं है, बस एक। बतूल के माना यह है कि भाई मुसीबतें, परेशानियां, आखिरत में जहन्नम, क्या क्या फरा फरा, इनमें से किसी का भी रिश्ता इनके शियों से नहीं है। हर चीज से दूर है, इनके करीब है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहा, बहुत तवज्जो रहे। हर एक से दूर है, इनके करीब है। तो जब दूसरों से बेजारगी का इजहार हो और सिर्फ एक से मोहब्बत का ऐलान हो तो इस इबादत को कहा जाता है बतल। इसीलिए इबादत इब्ताल यानी इन्होंने तर्जुमे में ज़ुहद किया, ज़ुहद ज़ाहिदीन की इबादत इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि ज़ाहिद दुनिया से दूर रहता है। भाई मजे के खाने मिल रहे हैं, उसने कहा हमसे लेना देना नहीं। महंगे महंगे सामान मिल रहे हैं, कहा हमसे लेना देना नहीं। कभी बहुत सारी दुनिया में एक से एक अजीब चीज़ें आई है, उन्होंने कहा हमसे लेना देना नहीं। हम अपनी सूखी हुई रोटी या रूखा खाना या घर का खाना जो भी है उसी घर के खाने में खुश है। हम वही लिबास जो हमारे पास है उसी में खुश है। हमारा छोटा घर ही होगा, उसी छोटे घर में हम खुश है। भाई हमारे पास बहुत बड़ी महंगी चीज़ नहीं होगी, जो भी हमारे पास है हम खुश है। तो जब सारी दुनिया से दूर होते 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 अपने ही दीन के दायरे में रहता है महफूज, तो उसे जाहिद कहते हैं क्योंकि हर चीज से डिस्कनेक्टेड है। मौलाना ने इरशाद फरमाया जाहिदीन की इबादत होती है इबादत इब्ताल। और जब भी इबादत इब्ताल का इजहार होना हो, इबादत तजर्रो, ये उंगली चेहरे के सामने खुशू और खुजू के मौके, लेकिन इबादत बतल, इबादत इब्ताल, यही उंगली लेकिन चेहरे के सामने नहीं। इसका पोजीशन तय नहीं है, सिर्फ इसका बाहर आना तय है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। जैसे इबादत तजर्रो में मौलाना ने इरशाद फरमाया ये उंगली चेहरे के सामने ही होगी, इसीलिए जब भी आप खामोश कहते हैं वो यही होती है। लेकिन इबादत इब्ताल में ये चेहरे के सामने नहीं होगी, कहीं भी हो सकती है, मगर पूरा पंजा यानी पूरी मुट्ठी छुपी हुई, पूरी उंगलियां बंद, ये एक बाहर होती है। तो इसका मतलब है इबादत इब्ताल चल रही है। इसीलिए जब रास्ते में बाप अपने बेटे के साथ चला तो क्योंकि बेटे के लिए बाप के साथ रहना ही इबादत इब्ताल है, इसीलिए बाप ने यह उंगली बाहर कर दी। मैं तवज्जो रहे, उंगली यूं कर दी। अब इसका मतलब यह है कि तुझे किसी का भी हाथ थामना नहीं है, सिर्फ ये उंगली थामनी है। तवज्जो,
तो इसका मतलब क्या है? इस उंगली को जाहिर करके बाप बेटे की वफा का इम्तिहान लेता है। भाई 4 लोग जा रहे हैं, उसी दुकान पर जा रहे हैं, वो लोग पता नहीं कौन है, ये इसका बेटा है। बाप ने उंगली बढ़ाई यूं, दूसरों ने हाथ बढ़ाया, दूसरों ने भी उंगली बढ़ाई, बाप को छोड़कर वो वहां चला गया। तवज्जो रहे। तो मतलब इबादत इब्ताल में फेल हो गया, क्योंकि जब ये उंगली बाहर आ जाए बाप की, तो उसे सिर्फ बाप का हाथ थामना था और दूसरों से उसे दूर रहना था। यानी बाप की तरफ अपनी तवल्ला की दलील देना था और दूसरों से अपने तबर्रा की दलील देना था। तो उस पर लाजमी था कि बाप की उंगली आकर थामे, क्योंकि अगर किसी और की उंगली थामेगा तो वो बाप की वहदानियत की तरफ से मुशरिक हो जाएगा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहा। भाई बाप ने उंगली दे दी, अब उसको क्या चाहिए? अगर बाप का वफादार बेटा है तो उसे बाप का ही हाथ थामना है, बाप की ही उंगली थामनी है। किसी और की हाथ थाम ली, उंगली चला गया, मतलब बाप के साथ गद्दारी की, तौहीद को नहीं पहचाना। भाई ऐसे ही है ना, तौहीद सिर्फ अल्लाह के लिए है। अभी बहुत सारे मामले हैं जिसमें तौहीद होती है। तौहीद का जो रंग है बहुत सारे मकामात पर है। जैसे बेटों का अपने बाप की तरफ होना ही, बाप से अगर कोई गुस्ताखी करे तो बेटे पर लाजमी है कि गुस्ताख के खिलाफ हो जाए। अगर बाप को भी गुस्ताख को भी दोनों को लेकर चल रहा है तो मतलब यही हुआ ना कि तौहीद से बाहर हो गया। भाई बाप भी है, बाप का दुश्मन भी है, दोनों बेटे के दोस्त है, फिर ये पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, तो परवरदिगार आलम क्या कहेगा? भाई ये तूने इबादत जो की क्या सोच कर की? जब तो अपने बाप का नहीं हो सका तो हमारा क्या होगा? क्या तू ऐसे क्यों कह रहा है परवरदिगार का? क्योंकि बाप ने उंगली दी थी लेकिन तूने किसी और की थाम ली। तूने इबादत इब्ताल को नहीं पहचाना, दूसरों से डिस्कनेक्टेड नहीं था, बाप से जुड़ा हुआ नहीं था, तेरा से रिश्ता सबसे था, इस वजह से तू मुनाफिक साबित हुआ, इसीलिए तेरी इबादत शुमार में नहीं की जाएगी। तेरा मुवाहिद होना मुशरिक होना एक ही बात है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। एक उंगली को छोड़कर कहीं और मुतवज्जे हुए तो दीन से बाहर हो गए। तो हमें समझ में बहुत तवज्जो रहे, बेटे का शरफ, बेटे की इज्जत, बेटे की आबरू इसी में थी कि वो सिर्फ अपने बाप की उंगली थामे। क्या कहने, जज़ाकल्लाह। अगर वो बाप के दुश्मन का भी हाथ पकड़ लेगा, उसकी उंगली थामेगा, तो बेटे की इज्जत खत्म हुई। तो भाई हक और बातिल क्या है, किसने गलती की, वो गुफ्तगू करके ठीक करेंगे। क्योंकि फिर जब तरफदारी की बात आती है बाप या हक, तो उस वक्त बाप की नहीं हक की उंगली थामी जाती है। क्योंकि लोग मतालिब निकालेंगे अलग अलग, लोग नए नए मतालिब निकालेंगे कि भाई बाप गलत हो जो भी हो, वो कह रहे हैं कि भाई बाप ही का साथ देना है, सलाम मोहम्मद पर। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर बाप हक पर नहीं है तो ये बहस शुरू होगी कि भाई बाप और हक में अब अफजल हक है, तो अब हमें हक की तरफ जाना होगा। अब अल्लाह को राजी करना हो तो बाप को छोड़ना होगा। तो इबादत इब्ताल में अगर बाप आपके लिए यानी सेफ्टी बना हुआ है, आपके लिए रास्ते में तमाम मुसीबतों से पनाह बना हुआ है, उसने कोई गलती नहीं की, वही हक पर है, उसने भी उंगली दी और उसके दुश्मन ने भी उंगली दी, आपने उसको भी थाम लिया, तौहीद से बाहर हो गए।
दीन से बाहर हो गए एक उंगली पकड़ने पर किसी की। दूसरों की एक उंगली क्या थामी, दीन से बाहर हो गए। अजब जमाना चल रहा है, लोग दूसरों का पूरा हाथ थामे हुए हैं, फिर अपने को दीनदार समझ रहे हैं। इसीलिए रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं और अली इस उम्मत के बाप है। अब चला, अगर दीन पर बाकी रहना हो तो सिर्फ बाप की उंगली थामनी होगी, उसके अलावा किसी और की उंगली नहीं थाम सकते। बहुत तवज्जो रहे। मौलाना इरशाद फरमाया, इब्ताल है इब्ताल, बतल बतल, बतूल बतूल, वो बतूल हो जाता है जो सिर्फ अपने बाप की उंगली थामे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बतूल हो जाता है जो सिर्फ अपने बाप की उंगली थामे, क्योंकि उसने ऐलान कर दिया सबसे डिस्कनेक्टेड, सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है ना, यही है ना। अब बाप के मकसद में, बाप की हक़ानियत में अगर कोई शरीक है तो हम उनका भी हाथ थामेंगे, लेकिन जितने बाप के मुखालिफ है, पूरा गांव अगर बाप का मुखालिफ है तो हम किसी का भी हाथ नहीं थामेंगे, हम सिर्फ बाप की उंगली पकड़ेंगे, क्योंकि इबादत इब्ताल है। दीन से बाहर हो जाएगा अगर कोई अपने बाप को छोड़कर किसी और की उंगली थाम ले। इसीलिए जब दूसरों से बेजारगी और तबर्रा और सिर्फ एक से तवल्ला का ऐलान करना होता है तो मौलाना इरशाद फरमाया तब ये उंगली बाहर आती है। भाई बहुत तवज्जो रहे, ये बाहर आ गई तो अब इसका मतलब ये है कि जिस मौजू पर ये बाहर आई उसके सिवा सब गलत, उसके सिवा किसी का शरफ नहीं, उसके सिवा किसी की इज्जत नहीं। इसीलिए जब कोई पूछे ये बताओ अल्लाह कितने हैं, तो यूं कहकर एक नहीं कहता, वो यूं कहकर एक कहता है, क्योंकि एक का ऐलान भी इसी में हो गया और दूसरे जितने खुदा बने हुए बैठे हुए हैं उन सब का भी इनकार हो गया। उसने कहा मैं सबसे डिस्कनेक्टेड हूं, मेरा रिश्ता बस उसे एक से है। भाई तवज्जो रहे, यानी बतूल बन जाते हैं वो जो इबादत इब्ताल अंजाम दे। कभी नहीं देखा किसी ने अल्लाह कितने हैं तो किसी ने कहा ये एक ही तो है, लेकिन ये एक, क्योंकि ये क्यों आई, ये इसीलिए आई क्योंकि ये दूसरों से भी बेजारगी का ऐलान करती है। बच्चे को दूसरों को नहीं पकड़ना है, उंगली नीचे थी मगर यही थी। अल्लाह कितने किसी ने पूछा तो यूं हो गई, लेकिन एक ही थी। इसीलिए मौला ने फरमाया इसमें पोजीशन नहीं है जैसे चेहरे के सामने होती है इबादत तज़र्रो में, इसमें पोजीशन नहीं है, कहीं भी होगी लेकिन एक ही होगी। तो हमें अब यह जैसे ही हदीस सामने आई तो हमें वाक़यात भी मिले कि भाई आखिर ये उंगली कब बाहर आती है। अब ऐसे ही मौजूदात हुए हजारों। एक शख्स आ गया मदीने में, चाह रहा था कि भाई मैंने दीन की बात सुनी है, रसूल का जिक्र सुना है, तौहीद का तज़किरा सुना है, मैं बातों को जानता नहीं समझता नहीं, लिहाजा मुझे कोई बता दे, मैं ढूंढते हुए आया हूं, मेरी तौहीद की तलाश चल रही है। मेरी तौहीद की तलाश चल रही है, कोई बता दे कि कैसे तलाश खत्म होगी, कैसे मेरा ये मरहला तय होगा। अब वो कौन कौन था, उन्होंने कहा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये 5 उंगलियां थी, पूरा हाथ था, क्या क्या चल रहा था, वो इधर उधर फिर रहा था, कहीं भी जवाब नहीं मिल रहा था, उसका सामना सलमान से हो गया।
सलमान ने पूछा क्या ढूंढ रहा है? उसने कहा भाई हमने बहुत सुना ला इलाहा इल्लल्लाह, अब उसे तलाश करते हुए यहां आए हैं। सलमान ने कहा तेरा मौजू तो इबादत इफ्ताल का मौजू है, इधर आ, ये कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुझे बताता हूं कि तेरी तलाश कहां खत्म होगी। ये कहकर यूं बुलंद किया, अली की तरफ इशारा करके सलमान ने कहा उधर चला जा। इशारा जो अली की तरफ किया, इबादत इब्ताल का इशारा, सलमान की उस अंगिश्त का इशारा मिसले कलमे तौहीद था। सलमान ने कहा कहीं नहीं, सबसे डिस्कनेक्ट हो, सिर्फ अली की तरफ जा तो तुझे जवाब का सवाल का जवाब मिलेगा। ये मेरा इशारा देख ले। सलमान ने इबादत इब्ताल की। इसी वजह से मजलिस खत्म हुई, हुसैन की ज़ियारत के लिए उठे। ज़ियारत सैयदुश शुहदा पढ़ना था, ये उंगली यूं बाहर आ गई। ये क्या है? ये इबादत इब्ताल है। ज़ियारत करने वाला ज़ाहिर कह रहा है सबसे तबर्रा, सिर्फ हुसैन से तवल्ला, सिर्फ हुसैन की तरफ हूं, बाकी जितने भी हैं उन सबके खिलाफ हूं। उंगली के इशारे से ज़ियारत में बता रहा है अगर हुसैन का है तो मैं हूं, जो हुसैन का नहीं है मैं उसका नहीं हूं। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे भाई। ये उंगली देखिए कहां कहां गई। किसी ने पूछा अल्लाह कितने हैं, ये सामने आ गई। किसी ने कहा हुसैन की ज़ियारत पढ़नी है, ये सामने आ गई। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह में दूसरों से बेजारगी है, वैसे ही ज़ियारत सैयदुश शुहदा में हर किसी से बेजारगी है। इबादत चल रही है इब्ताल वाली। सामान बांधा, बेटे से कहा चलो। लश्कर ने पूछा किधर? हुर ने उंगली उठाई। हुर ने कहा उधर। अब हुसैन की तरफ। अब जितने हैं हुसैन के खिलाफ उन सबसे दूर, क्योंकि हुसैन की ज़ियारत में ये बतल वाली उंगली है, और क्योंकि ये उंगली से ऐलान हो जाता है कि हुसैन के दुश्मन हमारे दुश्मन है और हुसैन के दोस्त हमारे दोस्त है, हुसैन के सिवा किसी से जुड़े हुए नहीं है। क्योंकि इसका ऐलान बार बार बतल से कर करके ज़ाहिरीन अपने आप को बतूल बना लेते हैं। इसीलिए क़यामत के दिन सैयदा भी जब मैदान महशर में आएगी तो पूछा जाएगा आप यहाँ क्यों आई है? कहा मैं कुछ लोगों को लेने के लिए आई हूं। कहा किनको लेने के लिए आप आई है? सैयदा की उंगली उठेगी, यूं इशारा होगा जिसकी ज़ियारत में हुसैन पर ये उंगली बाहर थी, हर उसकी तरफ इशारा करके कहेगी इन्हें लेने के लिए आई हूं। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। हुसैन की ज़ियारत इंसान को मकाम बतूल तक पहुंचा देती। खैर देखिए, यानी थोड़ी सी चल रही है नातवानी की सबब, लेकिन दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। इसीलिए इसी वजह से, इसी बतल के इशारे की वजह से
तारीख ने मरियम को भी बतूल कहा। मरियम कौन है? को मरियम भी बतूल है, हर किसी से डिस्कनेक्टेड, किसी से रिश्ता ही नहीं था बतूल का, मरियम का। तो सामना फरिश्ते से हो गया, इंसान की सूरत में आया था। यूं हाथों को किया बतूल ने, मरियम ने, नहीं तवज्जो नहीं कर, यूं करके कहा औज़ु बिल्लाह, नहीं कर रहे तवज्जो। ये कौन सी इबादत है? यही तो इबादत है। यूं किया मरियम ने, अल्लाह की पनाह चाहती हूं, अगर तू साहिब ईमान है तो तुम मेरे करीब ना आना। उसने कहा कि आप घबराइए नहीं, हम तो इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको एक बेटे की बशारत देनी है, आपको एक बेटा होगा। मरियम ने कहा कैसे मुमकिन है, किसी ने जब मुझे छुआ ही नहीं तो मुझे औलाद कैसे हो सकती है? मैं जमाने से डिस्कनेक्टेड हूं, मैं बतूल हूं। फरिश्ते ने कहा जो भी हो, अल्लाह की जो मर्जी है वैसे ही, हुक्म ठहर चुका है, आप मां बनने वाली है। वक्त गुजरा कुछ तो मरियम को ईसा की बशारत हुई। तो अब वो उस वक्त अपने माशरे से, महल्ले से दूर कहीं चली गई, डिस्कनेक्टेड है, बतूल है, बैत मक़दस की तरफ चली। आवाज आई आप बतूल हो, मगर वैसी बतूल नहीं जिसको हमारे घर में आने की इजाजत मिल जाए। यानी मरियम के बतूल होने में अल्लाह का घर भी शामिल हो गया। अब बैतुल मक़दिस का, काबे का, यानी होने लगा मवाजना। जब इस दुनिया में अली की आमद का मौका आया, दीवार शक हुई, परवरदिगार आलम ने कहकर बुलाया कि आपको हमारे घर में आना है। कहा लेकिन परवरदिगार तेरे पाकीज़ा और मुक़द्दस मकामात, हम कैसे वहां आ जाए? तो उसका उसने जो राज जाहिर किया वो यही है इस वाक़े में। ठीक है कहकर मरियम बाहर चली गई। अब वो किसी सहरा में खजूर के दरख्त के पास, परवरदिगार आलम ने खजूर गिराए, वो खजूर खा रही थी। दुनिया में ईसा आ गए। मरियम बतूल है, गोद में ईसा लेकर महल्ले में वापस आई, सोसाइटी में। लोगों ने देखा मरियम की गोद में बच्चा। कहा मरियम ये बच्चा तुम्हारे पास कहां से आया? क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम शरीफ घराने से हो, तुम्हारे अतराफ में भी पाकीज़ा लोग रहते हैं, फिर ये तय करो कि तुम्हारे पास ये बच्चा कहां से आया। मरियम की बतूलियत पर सवाल उठा। इबादत इब्ताल का वक्त आ गया था। नहीं तवज्जो नहीं। मरियम ने कहा सबसे डिस्कनेक्टेड हूं मैं, तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। उन्होंने कहा लेकिन हमें सवाल का जवाब तो हो ना। मरियम ने अपनी ये अंगुष्ठ उठाई, ईसा की तरफ इशारा कर दिया और कहा ये इबादत इब्ताल चल रही है, मैं सिवाय ईसा की तरफ इशारे के किसी से भी कुछ भी बात नहीं करूंगी, सबसे डिस्कनेक्टेड हूं, सिर्फ ईसा से जुड़ी हुई हूं। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। मतलब
अब बतूल की, मरियम की इज्जत और आबरू सिमट कर उस इशारे में आ गई। भाई तवज्जो रहे, मरियम की इज्जत और आबरू उस इशारे में सिमट कर आ गई। उन्होंने कहा अजीब हो मरियम, तुम भी हमें इशारा कर रही हो एक झूले में बैठे हुए लेटे हुए बच्चे की तरफ। 3 दिन का, 2 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा, भला ये भी कहीं बात करेगा हमसे? तुम हमारी तरफ, हम अपना इस तरफ क्यों इशारा करो? तुम क्यों कुछ खुद नहीं बोलती? मरियम ने इशारा कर दिया, इबादत इब्ताल। अब मरियम की आबरू, तो बहुत तवज्जो रहे, इब्ताल है इब्ताल। अब मरियम की आबरू सिर्फ ईसा बचाएगा। भाई सिर्फ पर गौर करे। यूं बाप ने उंगली की, मतलब यह था बेटे से सिर्फ मेरी उंगली थामनी है। अल्लाह कितने का है? एक, मतलब सिर्फ वही अल्लाह। सलमान ने बताया उधर, यानी तेरा जवाब सिर्फ अली के पास मिलेगा। सिर्फ पर गौर नहीं कर रहे। इब्ताल के मौके पर सिर्फ भी आ जाता है। मरियम ने यही इशारा किया और कहा मेरी आबरू सिर्फ ईसा बचाएगा। ईसा ने बचाई, वो गोया हुए। लेकिन ईसा ने अपना तारुफ शुरू कर दिया। बजाय के मरियम के बारे में कुछ बोलते, कहने लगे इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब मिली है, मैं नबी हूं। का अजीब जवाब है आपका। अरे भाई मरियम के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। आप अपने बारे में क्यों कर रहे हो? अपना तारुफ क्यों करा रहे हो? तो ईसा ने कहा क्योंकि बेटा शरीफ है, इसीलिए दलील है, मां ताहिर है। नहीं कर रहे तवज्जो? भाई मुझे किताब भी मिली है, मुझे नबी भी बनाया गया है, मैं अल्लाह का अब्द भी हूं। तो अल्लाह किसी ऐसे को अपना नबी थोड़ी ना बनाएगा जिसके मिजाज में शराफत ना पाई जाए। मेरा नबी बनना मरियम के ताहिर होने की दलील है। इसीलिए मैं अपना तारुफ करा रहा हूं कि मुझे पहचानो ताकि इससे मेरी मां को पहचान लो, क्योंकि ये बतूल है, इसीलिए इसके बारे में तुमसे बात नहीं की जाएगी। नहीं कर रहे तवज्जो? ये बतूल है, इसके बारे में बात नहीं की जाएगी। मरियम के ताल्लुक से लोगों के सामने बयान नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पाकीज़ा बतूल है, ताहिर है। इसीलिए इसकी तहारत की दलील पर मैं आ रहा हूं। नहीं कर रहे तवज्जो? यानी ईसा ने बताया कि भाई मजमे में अगर मां की तहारत पर सवाल उठे तो बेटे की शराफत उसको दलील बनाकर जवाब दिया जाता है, ना कि मां के बारे में कुछ कहा जाता है। नहीं कर रहे तवज्जुहात? क्योंकि लोग हैं, इसीलिए बतूल के पर्दे को बाकी रखा जाएगा, मगर तहारत पर सवाल उठा इसीलिए जवाब भी देना जरूरी है। तो जवाब देने के लिए, उसकी तहारत को साबित करने के लिए मुझे अपने शरीफ नसब होने की दलील देना होगा। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे? कितनी हसासियत की बात 3 दिन के सिन में ईसा ने कर दी। आखिर परवरदिगार आलम हसासियतें कैसे नहीं रखेगा? इसीलिए उसने जब अपने हबीब को भेजा तब रोजे महशर तक के लिए बतूल मोमिनात का तारुफ उनकी औलाद से ही बन गया। जब रसूल ने कहा कि अगर किसी में अली की मोहब्बत पाई जाए तो फिर उसकी मां के ताहिर होने की दलील हो गई। क्या एजाज है अली तेरी वलायत का।
तूने तेरे नाम को जो हम अपनी जबान से खुश होकर लेते हैं, तूने अली के नाम को जो हम अपनी जबान से खुश होकर लेते हैं, हमारी जबान से जारी होने वाले उस अली के नाम को तूने मिसले आयत बना दिया। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा व जाअलनी नबिया। अरे क्या शरफ अता कर दिया तूने, जहां ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्ला और मां की तहारत की दलील बनी, परवरदिगार हमारा या अली कहना मिसले आयत हो गया। तो मरियम ने कहा नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं खुद भी अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा इशारा है ईसा की तरफ। और कहा कि अब मेरी आबरू सिर्फ ईसा के हवाले। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए खत्म हो गई मजलिस, है यही ना। बेटे ने उंगली दी, सिर्फ बाप का हाथ थाम रहा है। अल्लाह एक, सिर्फ एक अल्लाह। सलमान ने कहा यूं, सिर्फ अली की तरफ। हुर ने कहा यूं, सिर्फ हुसैन की तरफ। जरा में मुस्लिम ने ज़ियारत के वक्त रखा यूं, सिर्फ हुसैन की तरफ। हमारी ज़ियारतों में इशारा यूं, सिर्फ हुसैन की तरफ। मरियम का इशारा यूं, सिर्फ ईसा। यानी ये सिर्फ 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 चल रहा है, यही सिर्फ चल रहा था। परवरदिगार आलम ने अपने 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 दोस्त से कहा, क्या है मेरे खलील, एक काम आपके हवाले करना है, हमारा घर बना दीजिए। तामीर काबा इब्राहिम ने की। ठीक है परवरदिगार, तूने जब मुझे चुना है, ये मेरा शरफ है, नीयतों से तू वाकिफ है, नीयत में मेरी सिर्फ तू, सिर्फ तेरी नीयत की खातिर इब्राहिम ने काबे को तामीर किया। तौहीद का निशान था, वाह वाह, लेकिन उसमें बुत जमा हो गए। बनाया गया था तौहीद के लिए, उसमें आ गए बुत। 360 बुत। एक अल्लाह के लिए काबा बना, सिर्फ अल्लाह के लिए काबा बना। आ गए उसमें 360 बुत। जब रसूल अकरम ने ये कहा बुतों को निकालो, इसकी बुनियाद तो तौहीद पर डली थी। तवज्जो रहे। तो आले उमैया ने, रसूल के दुश्मनों ने, कुफारे मक्का ने, सब ने कहा, अरे आप ये क्या कह रहे हैं, मेला लगता है साल में एक बार, दुनिया के हर तरफ से लोग यहाँ आते हैं, खुदाओं के सामने कुर्बानियाँ होती है, कितना कारोबार हो जाता है, कितनी कमाई हो जाती है, हमारे घर चल जाते हैं। यही तो है, यानी बुत कोई कब बनाता है, जब घर चलाना हो तभी बुत बनाता है। आज भी लोगों को जब अपने घर चलाने हैं तो वो बुत बना रहे हैं, तो वो बुत बन गए, सब चला। जब रसूल ने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसी बात आप कर रहे हैं, इन्हीं खुदाओं से तो काबे का शरफ है।
अगर खुदा निकल जाएंगे फिर कोई कुर्बानी के लिए नहीं आएगा। फिर जब कोई आएगा ही नहीं तो मेला बंद हो जाएगा। फिर अब वो जाएंगे नहीं, कारोबार नहीं होगा, फिर हम लोग कैसे कमाएंगे, क्या करें? तो इनसे हमें हटाने की बात न करिए। ये खुदा भी है, हमारी दौलत भी। अगर ये सब निकल जाएंगे तो फिर काबे में क्या रहेगा? कोई नहीं आएगा। बुतों को हटाएंगे, काबे का शरफ खत्म हो जाएगा। काबे के शरफ के लिए बुतों को रहने दीजिए। रसूल कह रहे थे, वो नहीं सुन रहे थे। वो समझ रहे थे काबे का शरफ बुतों से है। जब काबे के ऊपर बुतों के शरफ का ख्याल आने लगा तो एक मुबारक को मुकद्दस हाथ ने तय किया कि काबे के शरफ का जिक्र होना ही चाहिए। और मदीने से निकलकर करबला जाते जाते अब्बास के कदम काबे पर चढ़े। अब्बास के कदम काबे पर चढ़े। काबे पर खड़े होने के बाद इबादत इफ्तार का आगाज होना था। अब्बास के हाथों की उंगली नमूदार हुई। अरे शख्खुल कमर हो चुका था, रजत शम्स हो चुका था, कितने मारके हो गए थे, लेकिन फरिश्ते कभी वैसे नहीं कांप रहे थे जैसे इस उंगली के निकलने पर कांपने लगे। लरज रहे थे। अरे आसमान पर मलाइका लरज रहे थे। कहा बचो खबरदार, यहां ये इबादत इफ्तार शुरू हुई। वहां उन्होंने हाथों को यूं रख दिया। कहा कि तारीफ जहन में रहे। एक बार उठी, चांद के 2 टुकड़े हो गए। फिर एक बार उठी, निजाम कायनात तब्दील हो गया। परवरदिगार बचा, न जाने अब क्या होने वाला है। अरे हुसैन ने अब्बास के तामो हाथों को थामा। कहा मेरे भैया सिर्फ इबादत इफ्तार। बुलंद हुई उंगली, इशारा किया काबे को और कहा इस घर का शरफ सिर्फ अली के कदमों से है।
अपनी अंगुष्ठ को बुलंद किया, इबादत इब्ताल का आगाज हुआ। अब्बास ने कहा इस घर का शरफ सिर्फ अली के कदमों से है। जैसे बेटे का शरफ सिर्फ बाप की उंगली थामने में, जैसे यूं एक कहना सिर्फ अल्लाह के ऐलान में, जैसे सिर्फ अली की तरफ इशारा, जैसे मरियम ने सिर्फ ईसा की तरफ इशारा किया, वैसे ही अब्बास ने कहा इस घर का शरफ सिर्फ अली के कदमों से है। इबादत से इब्ताल चली, यानी हमें पता चला कि जहां मौला ने इरशाद फरमाया कि जब ये उंगली जाहिर होती है तो वो इबादत इब्ताल का मौका होता है। लेकिन अब इन बातों को कौन समझे बताइए? ये वो तो थोड़ी ना समझ सकते हैं। इन बातों को समझने के लिए बाप की उंगली थाम कर बड़े होना पड़ता है। अब यहाँ वहाँ फिरने वाले कभी बाप की उंगली थामी ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि भाई इस गुर्बत का आलम क्या होता है। फरमाया यूँ होती है इबादतें, और इसी तरह तुम्हारी इबादतों में उंगलियां शामिल है। लिहाजा हाथ के रुतबे को उसका ख्याल रखो और अपनी इबादतों के रुतबे को हाथों के मर्तबे से बढ़ाओ। जैसे इब्ताल का ये जिक्र फजीलतों में शामिल है, वैसे ही ये मसाइब अहले बैत में भी शामिल है। अब देखिए क्या मसाइब आपकी खिदमत में, कौन से मसाइब पड़े। हमने जो सोचा था वो एक जुमला है हुसैन का जिस पर हम मजलिस तमाम करें, क्योंकि ये सिलसिला ख़त्म हुआ, ये आखिरी मजलिस है, यहाँ फिर मौका नहीं मिलेगा ये हमें अज़ा में हमें। इसीलिए हमने सोचा कि उस दिन की वो मुसीबत का जिक्र कर दे। क्योंकि अल्लाह रे यानी इबादत इब्ताल के तस्करे, अब्बास के हाथों की अजमत का आलम, वो सकीना जो हुसैन की उंगली थाम कर चला करती थी, कितने मकामात पर अब्बास की उंगली को थाम लिया। पानी लेने जा रहे हैं, मशकीज़ा हवाले कर दिया, चचा की उंगली थामे हुए खड़ी हुई है। बीबी आपने रुखसत कर दिया, हमें जाने दे। कहा चचा जान हमारा दिल बैठा जा रहा है। यानी आपसे जुदाई सकीना के लिए कितनी मुश्किल होती जा रही है। रुखसत किया, घोड़े पर सवार हुए, पलटकर खैमे की तरफ देखा, दर खैमा पर सकीना नजर आई, सर पर नन्ही सी रिदा, कानों में गोशवारे चमक रहे थे, हाथ में खाली कूजा, आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। खामोश निगाहों से अब्बास की तरफ देख रही थी। ज़बान पर कोई सुखन नहीं, चेहरे पर कोई आसार नहीं। खामोश निगाहों से देखते देखते अब्बास ने देखा कि सकीना की आंखों में आंसू भर के आए। मंजर ये देखना था
कि एक मर्तबा घोड़े से उतरकर तेजी से सकीना की तरफ आए, अपने घुटनों पर बैठ गए, सकीना को सीने से लगा लिया। बहुत देर तक न जाने क्या क्या याद करके रो रहे थे अब्बा। का शहजादी, ये गुलाम आप पर निसार हो जाए, रोने का सबब क्या है? चाचा जान, जो मैदान में जा रहा है वो पलटकर वापस नहीं आ रहा। सकीना प्यास तो बर्दाश्त कर सकती है, आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा कि शहजादी, आप चचा के हक में दुआ करिएगा। तो अगर 3 बरस के 4 बरस के बच्चों को आपने देखा हो तो इस मंजर को महसूस करें कि जब घर के बड़े ये कहकर निकलते हैं कि कोई चीज लेकर आ रहे हैं, तो उस वक्त 3-4 साल के बच्चों के दिल बेइंतहा मसरूर हो जाते हैं। जैसे ही मशकीज़े को लेकर अब्बास चले के पानी लाने जा रहा हो, सकीना के दिल में भी वैसी ही कैफियत नमूदार हुई। अपने अतराफ में छोटे छोटे बच्चों को जमा करने लगी और कहने लगी कि देखो बच्चों, आ जाओ, अब तुम्हारी प्यास खत्म हो गई है। मेरा चचा पानी लाने जा रहा है, वो देखो अलम नजर आ रहा है। अल्लाह रे, क्या हसासियतें हैं। अलम नजर आ रहा था। सकीना ने कहा, वो अलम फुरात तक पहुंच गया। ये देखो मेरे चचा पानी भर रहे होंगे। अलम वापस नमूदार हुआ। एक मर्तबा फौरन ही ढारस आ गई, सबको जमा कर लिया। ये देखो पानी आ रहा है। एक मर्तबा अलम को जुम्बिश हुई। अरे वजूद सकीना पर सकता छा गया। का परवरदिगार मेरे चचा की खैर हो। एक और मर्तबा अलम को जुम्बिश हुई। सकीना के हाथों से कुर्जा छूट गया। खुदा किसी इंतजार करने वाले के दिल को ऐसे न तोड़े कि जब आवाज अब्बास आई कि मौला मेरा सलाम आखिर कबूल कीजिए। हुसैन की रुखसत का मौका आया। यानी गुर्बत का आलम यह है कि बाप के सीने पर सोकर बाप को सुकून अता करने वाली जुल्जना के पैर थामे हुए हैं। बाबा, आपको पता है कि सकीना को आपके बगैर नींद नहीं आएगी। अरे अल्लाह, अरे सबसे बड़ी मुसीबत क़ल्ब हुसैन पर मसाइब सकीना है। रुखसत करके खैमे की तरफ पलट कर देखा। असर तंग के वक्त, असर तंग और शाम गरीबा, यानी सूरज गुरूब होने को है असर तंग कहते, सूरज गुरूब हो चुका है शाम गरीबा कहते। असर तंग के वक्त हुसैन ने देखा सर पर दाती, कानों में गोशवारे थे, कुर्ते का दामन सालिम था। बस एक सूरज का गुरूब दरमियान में है। शाम गरीबा में हुसैन के कटे हुए सर ने सकीना के चेहरे को देखा। रुखसारों पर तमाचों के निशान, कानों से खून बह रहा था, कुर्ते का दामन जला हुआ था। का परवरदिगार, क्या यही मेरी सकीना है? अल्लाह रे, शाम गरीबा में सकीना की सूरत इतनी तब्दील हो गई। कोई तसव्वुर करे जिंदान शाम में जब सकीना ने सरे हुसैन को अपनी गोद में लिया होगा, तो उस वक्त जब हुसैन के कटे हुए सर में अपनी बेटी के चेहरे को देखा होगा, का मसाए तमाम हो गए सकीना। अब बाबा से मुलाकात का वक्त आया है। लेकिन सकीना का रोना अहले बैत के लिए जिंदा ने शाम में ढारस का काम करता था।
सकीना के रोने की आवाज़ से बीबियों के दिल को दिलासा होता रहता था। सरे हुसैन को अपनी आगोश में लिया। हुसैन के रुखसार नेज़ों और भालों और तीरों से जख्मी, सकीना के रुखसार तमाचों से जख्मी। बेटी अगर बाप के चेहरे पर चेहरा भी रखना चाहे तो बाप को भी तकलीफ, बेटे को भी तकलीफ हो गई। सकीना ने कहा बाबा इतने मसाइब बर्दाश्त कर लिए, अब सकीना को इजाजत दे दे कि चेहरे पर अपना रुखसार रख ले। ये कहकर जो बयान शुरू किए, अरे सकीना के बयान से जिंदा ने शाम में ज़लज़ला आ रहा था, लेकिन जो खामोश ज़बान हुई तमाम शहजादियों के दिल बैठ गए। परवरदिगार इन आवाजों पर रहमत नामिल करे। बस हमने शहजादी की मुसीबत जो कही थी आपने बयान कर दी। अब जो हमारी ख्वाहिश थी उसका भी एक जुमला अर्ज करते हुए मजलिस तमाम कर दे। वो जुमला है हुसैन की शहादत के वक्त का मौका। हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे, अजब मखातिल है जहां गिरे थे वहां ज़िबा नहीं हुए। जहां ज़िबा हुए वहां गिरे नहीं थे। हुसैन ने नशेब अख्तियार किया कि जब घोड़े से गिरे तो ज़ैनब को ज़िबा का मंजर नजर ना आए, लेकिन शिम्र ने नशेब से हुसैन को मैदान की तरफ किया। वो कैसा जालिम था, उसका क्या जुल्म था। अय्याम वैसे नहीं है कि उस शहादत को बयान किया जाए, लेकिन हुसैन को शिम्र ने पसे गर्दन ज़िबा किया था। कासिम के लाशे के टुकड़े हुए। हुसैन ने अबा के दामन में लाशों को जमा किया। खैमे के बाहर जाकर आवाज दी, देखो पहले सब के सब उम्मे फरवा के गिर्द जमा हो जाओ। मां की निगाहों के सामने बेटे का लाशा आ रहा है। खबरदार मां अकेले ये मंजर देखने न पाए। लाशा कासिम आया, तमाम बीबियां उम्मे फरवा के अतराफ थी। अली अकबर थाम रहे थे, अब्बास ढारस दे रहे थे, सबके सब थामे हुए थे। बस एक लम्हे का दीदार हुआ, मां की आंखों पर सबने हाथ रख लिए, फरवा को हटा लिया। कहा नहीं, मां को देखना नहीं चाहिए, ये बेटे का लाशा है। अली असगर को खैमे में लेकर आए। सूरत ही बदल गई थी। अब ना कासिम थे ना अब्बास थे, सिवाय बीबियों के हुसैन किसी को आवाज नहीं दे सकते थे। बीबियों को आवाज दी, देखो रबाब को संभालो, अरे बेटे का लाशा सामने आने वाला है। तमाम के तमाम रबाब के अतराफ में खड़ी हुई थी। एक लम्हे के लिए अली असगर का दीदार किया, मां की हाथों पर हाथ रख लिए, आंखों पर हाथ रख लिए, रबाब को संभाल लिया। अली अकबर के सीने से हुसैन ने बर्छी का फल निकाला, जवान के सीने में दम वापस आया। दो जुमले अली अकबर ने हुसैन से बातें की। उसमें एक कहा, बाबा मेरा लाशा मेरी मां के सामने न ले जाए। अरे नाजों से पाल पाल कर बड़ा किया, शादी के अरमान रखे हुए थे, न जाने किन आंखों से मेरी मां मेरे लाशों को देख पाएगी। हुसैन ने कहा, मेरे लाल तो फिक्र ना करना, अरे ये इमाम का दिल है, इसे पता है कि ऐसे
ऐसे मौके पर माँ को सामने आने नहीं लिया जाएगा। तुम फिक्र ना करना, लैला को संभाल लेंगे। अरे तमाम मंजिलों से गुजर गए, आलम तन्हाई में हुसैन पुश्तजुलजना से जमीन पर आए। शिम्र ने यीशु हुसैन को थामा, अरे नशौब से मैदान की तरफ लेकर गया। हुसैन के बदन में इतनी ताकत भी नहीं थी कि हुसैन करवट ले सके। अरे शिम्र ने हुसैन को पलटा, हुसैन ने खाक को जमीन के तह में जमा किया। तमाम माओं को औलाद के लाशों से दूर रखने वाला, अरे शिम्र के खंजर की धार हुसैन ने गर्दन पर महसूस की, आवाज दी अम्मा। अरे हुसैन की गुर्बत में अपनी आगोश लेकर आओ अम्मा, तेरी गोद में हुसैन का सर ज़िबा होगा। अरे फातिमा की निगाहों के आगे माँ की गोद में बेटे का सर